आज बाबा की 18-2 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्र सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचते ऊंचा पाप मिला है। प्रश्न है, अतीन्द्र सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे, डिग्री कम होती जाएगी, इसीलिए उनके सुख का गायन नहीं है। किनके? यह तो तुम बच्चों के सुख का गायन है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। यह एक ने कहा या दो ने कहा? क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है, तो ये ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं, एक आत्मा है, दूसरी परम पिता परमात्मा है। इन सबको जीव आत्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं भी यहाँ पाठ बजाने आई हो, दूसरे धर्म की बात ही नहीं है। बाबा भारत में ही आते हैं, भारत ही बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु वो कब और कैसे आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। शिव निराकार को कहा जाता है, तो बाबा ने कहा उनकी पूजा भी होती है, शिव जयंती भी मनाते हैं, जो पास्ट हो गया वो मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि वो कब आए। तो बाबा ने कहा क्या करके गए हैं? अब तुम बच्चों को सब कुछ पता है, तुम कोई को भी पूछ सकते हो कि ये किसकी रात्रि मनाते हो। कोई को भी पूछ सकते हो तुम किसकी रात्रि मनाते हो। मंदिर में जाकर पूछो ये कौन है, इनका राज्य कब था, परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। उनके साथ बाबा ने कहा उनके से सबको सुख वर्षा मिलता होगा ना। इस समय दुख की दुनिया है, भले नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती हो जाती हैं। दिन प्रतिदिन और ही दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि अभी उतरती कला है ना, कितनी आफतें आती रहती है। मनुष्य को दुख देखना ही है। जब अति दुख होता है तब त्राही त्राही करने लगते हैं, तभी बाप आते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए इनको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। वहां सतयुग में दुख होता नहीं है। तुम बच्चे समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के वश हैं। यही दुश्मन है। दुख की भी तो कलाएं होती है ना। अभी तुम बहुत तमो प्रधान हो गए हो, क्योंकि विष से सब पैदा होते हैं। दुनिया को मालूम नहीं कि विष होता ही नहीं है। कहते वहां बच्चे कैसा पैदा होंगे,
मृत्यु के लोगों का प्रश्न उठता है, वहां कैसे होगा, वहां कैसे बच्चे पैदा होंगे। तो बाबा ने कहा बोलो तुम पहले बाप को जानो, उनसे वर्षा लो, बाकी वहां की रस्म रिवाज वहां होगी, वही चलेगी, तुम क्यों संशय उठाते हो। कोई ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब यहाँ है तो मूल वतन में आत्माएं होंगी, तो क्या कहो, जब शिव बाबा यहाँ है तो मूल वतन में आत्माएं होंगी, तो जरूर यहाँ वृद्धि होती रहती है, तो आत्माएं है ना। परंतु पहली पहली मूल बातें बाप और वर्षे को याद करना। इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब है। तुम्हारे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे फिर कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। बाबा कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुफ्त पाना चाहते, सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मनमना भाव। अगर राज्य में नहीं आना तो कोई नहीं, अगर सिर्फ मुक्ति में जाना चाहते हो तो मनमना भाव, अगर राजा ही चाहते हो तो मध्याजी भाव। हाँ? तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, वो सत बाप भी है। परमात्मा ही शरीर से बोलते हैं ना, कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। उस समय ये ख्याल रहता कि हमारे बाबा की आत्मा आई, शरीर छोड़ता है। पहले रिवाज था, कोई चीज पूछनी होती है ना, पंडित ने जैसे एक दो की आत्माएं हो गई, माना जैसे कि दो आत्माएं हो गई, वो आत्मा आकर वासना लेती है। यूं तो ये सब ड्रामा है, परंतु फिर भी भावना का थोड़ा तो मिल ही जाता है। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, आकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था। यह ज्ञान तो नहीं कि वह आत्मा है। ये शरीर छोड़ा ब्राह्मण द्वारा बुलाते थे, ये थोड़ी ज्ञान था कि ये आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती है, बाबा को तो वासना भी नहीं लेते क्योंकि वो अभुक्ता है। आत्मा तो भोगती है ना, आत्मा तो भोगती है। बाप कहते मैं तो अभुक्ता हूँ। आत्मा तो वासना की वृद्धि होती है, तो मैं मुर्दी नहीं हूँ। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विक्रम दग्ध होता है। समझाना है। शिव जयंती मनाते हैं, शिव तो है निराकार। जैसे आत्मा की भी जयंती होती है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव ही पतित पावन है, जिसका ही आह्वान करते हैं कि आकर इस रावण के दुखों से लिबरेट करो। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी है, आधा आधा है ना। जब रावण राज्य शुरू होता है तो और धर्म वाले भी आते हैं। सबको अपना अपना पाठ बजाने आना ही है। मैं आता भी यहाँ ही हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो इस चैतन्य डिब्बी में कौन सी हीरा बनाने वाला बाप बैठा हुआ है। कौन सी बाबा? बाबा ने कहा चैतन्य डिब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा हुआ है। वही सत्य चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। तुम अभी जानते हो, बाप याद दिलाते हैं, याद करते हैं फिर भूल भी जाते। बाबा तो याद दिलाते हैं ना रोज, और बच्चे याद करते हैं और भूल भी जाते हैं, क्योंकि वह कूप आदि जो है उनका तो चैतन्य शरीर है, नामी ग्रामी है। उनकी कितनी महिमा होती है। यहाँ तो यह डिब्बी में छिपा हुआ हीरा,
कौन? शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, पता थोड़ा ना पड़ता है। तो बाबा ने कहा यह है सत बाप, सत टीचर भी है, यह पाठशाला है ना। तुम्हारे में भी कोई भूल जाते, चलन से सब कुछ पता लग जाता। क्यों कितना बाबा की याद में रहते, वो सब चलन से पता पड़ जाता है। कोई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने से फां भी हो जाते हैं, नहीं तो बच्चों को कहना है जो खिलाओ, चाहे मारो, चाहे प्यार करो, लेकिन तेरे दर नहीं छोड़ेंगे। सपूत बच्चे जो होते हैं वो आज्ञाकारी होते हैं। इसलिए आज बाबा ने सार में क्या कहा, मीठे आज्ञाकारी बच्चे। बाबा कहते बच्चे कभी भी रोना नहीं है, तुम्हारा इतना बड़ा बाप है, वो साजन है, अरे उनके बनकर भी तुम रोते हो। उस दिन बाबा ने कहा इतना बड़ा बाप है, साजन है, मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूं, माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। गायन भी अतीन्द्र सुख, गोप गोपियों से पूछो, परंतु माया भुला देती है। बाप पर कुर्बान जाए, बलिहार जाए, वो अंदर याद रहे तो खुशी भी रहे। तुम बच्चे अभी जानते हो बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है। यह पानी की वर्षा बरसाने वाली इंद्र नहीं, यह है ज्ञान वर्षा बरसाने वाले इंद्र है। इंद्र धनुष निकलता है, उसमें रंग बहुत होते हैं, दिखाता है इंद्रधनुष निकला, कितने प्रकार के रंग होते हैं। तो हाँ बारिश के दिनों में होता है, परंतु मुख्य 3 होते हैं। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, तीनों लोगों को जानने वाला। ये बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि यह इंद्र सभा है, इसीलिए बाबा लिखते रहते कोई भी भिखारी मोत पलती मेरे सभा में ना हो। तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। ज्ञान इंद्र का परियां बिल्कुल फरमान है, कोई विशेष अर्थात भिखारी आदमी को यहाँ नहीं आना। मधुबन में कोई भी पतित भिखारी को नहीं ले जाना है। तुम बच्चों के पास 20 ही 22 लेस बनने के लिए, माना जो पतित है वही ही पावन बनने के लिए आते हैं, परंतु इन्हें मेरी सभा में नहीं लाना। सेंटर्स पर आते हैं ना, पोस्ट करते हैं, इसलिए तुमको 1 साल का नियम बताया जाता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों के पास 20 ही 22 लेस बनने के लिए आते हैं, परंतु उन्हें मेरी सभा में नहीं लाना, ये कायदा भी तो है ना। वैसे तो मैं यहाँ तुम बच्चों के बीच में ही बातचीत करता हूँ। ईमानदार सपूत अच्छा बच्चा है तो लब जाता है। बाबा को किसके ऊपर प्यार जाता, सच्चाई को होना चाहिए, ईमानदार। बाबा ने कहा सपूत और सच्चा और अच्छा बच्चा जो है उन पर बाबा का लब जाता है। जैसे गांधी के लिए सबको लब है, काम तो अच्छा किया ना, यानी भारत को आजाद किया। इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना है, यह रिपीट हो रहा है, कोई का दोष नहीं। ये ड्रामा रिपीट हो रहा है, कोई का दोष नहीं है। रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना ही है। तो इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, और कोई क्या जाने। पतित पावन कहते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। तुम तो वही हो जिन्होंने कलप पहले भी बाबा को मदद की थी।
कुछ बाबा ने कहा सतयुग में यह थोड़ी मालूम रहेगा कि हमने यह राज्य कैसे लिया। अब तुम जानते हो ये बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी। बेहद का बाबा कितना बड़ा आसामी। बाप ही भारत को कौड़ी से हीरे जैसे बनाते। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में शांति स्थापन करना यह तो परम पिता परमात्मा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वही बाप ही आकर सबको धन का बनाते हैं। समझाते तुम वो निधन के क्यों बने हो। रावण राज्य कब से शुरू हुआ तुम जानते नहीं हो। रावण का भूत बनाकर जलाते रहते हो। इस समय भक्ति मार्ग की उतरती कला है। राम राज्य तो सतयुग को कहा जाता है। तुम इस समय ईश्वर की औलाद हो, क्योंकि कला कम होती जाती है। इस समय तुम्हारे पर बड़ी रॉयल्टी, इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वर के बच्चे और बाबा हमको देवता बना रहा है तो बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले। अतीन्द्र सुख भी गोप गोपियों का ही गाया हुआ है। ऐसे कभी नहीं कहा कि अतीन्द्र सुख तुम लक्ष्मी नारायण से पूछो। कहा किसने? गोप गोपियों से ही अतीन्द्र सुख का गायन है। ब्राह्मणों को अनुभूति है ना, भगवान साथ है। तो बाबा ने कहा परंतु गोप गोपियों के लिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वरीय औलाद। सतयुग देवी संप्रदाय होगा, देवता होंगे। वैसे गायन है कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने। दुनिया में ये कहते हैं ना, लेकिन बाबा कहते अप्राप्त कोई ब्राह्मणों की, मेरे बच्चों के पास कोई भी चीज अप्राप्त नहीं है। देवता बनने को फिर डिग्री कम हो जाती है। राजाएं कितना दबदबे से चलते हैं, परंतु वह सब तमो प्रधान है। तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर मनुष्य बहुत मुझते हैं। कहते ये इनका गुरु है, तो ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मुझते हैं। तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित है। त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का। वैसे तो विष्णु को दिखाया, त्रिमूर्ति दिखाया, और लक्ष्मी नारायण का रूप भी विष्णु का है। एक बिगर त्रिमूर्ति के भी है। किसके? बाबा ने कहा उनमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों रखना चाहिए ना। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो बोलो किसके शरीर में फिर आवे। त्रिमूर्ति रचयिता है ब्रह्मा विष्णु, शंकर का रचयिता शिव बाबा। अच्छा, ब्रह्मा के तन में नहीं आएगा तो किसके तन में? ये भी बोलो। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के तन में ही तो आवे, तब तो ब्राह्मण पैदा हो। नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं? यह ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तुम भी ब्रह्मा कुमार सृष्टि कैसे रचेंगे? यह सब नई सृष्टि रच रही है। हो तुम भी, परंतु तुम मानते नहीं हो। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते। यह भी समझते हो, यहाँ अवस्था को भी जानते हैं। कोई किस चीज का भूखा, कोई फैशन का भूखा। बाबा से आकर पूछे बाबा हम ठीक चल रही हैं, बाबा क्या कहेंगे? कोई फैशन का भूखा, कोई किस चीज का भूखा। अगर बाबा से आकर के कोई पूछे बाबा हम ठीक चल रहे हैं, तो बाबा क्या कहेंगे? यह हमारी बात राइट है या रॉन्ग है, तो अभी समझे कि इनको डर है। देखो
गांधी जी को सभी ने कितनी मदद की, परंतु उनसे खुद नहीं खाया, सब देश के लिए किया, अपने लिए थोड़ी कुछ किया उन्होंने। वही गांधी तो फिर मनुष्य ही था ना। और यह तो बेहद का बाबा जो भारत को आजाद करने के लिए कितना गांधी मदद किया लोगों ने, तभी तो आजाद हुआ, अकेला थोड़ी उन्होंने किया। ये तो बाबा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप है। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा तो दाता है ना, सब तुम बच्चों के लिए ही करते हैं। पूछा जाता है तुम 1 रुपया क्यों देते हो? क्या कहते थे? महल पानी आठ अन्य बेचती थी, कोई एक ईंट आ जाएगी, हाँ। बाबा स्वर्ग में महल दे देना बस। बाबा ने कहा सब बच्चों के लिए ही करते। पूछा जाता है तुम 1 रुपया क्यों देते हो? कहते बाबा हम शिव बाबा को देते हैं 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। ऐसे कोई नहीं समझे, मैंने तो दिया है, तो मैं तो 21 जन्म का वर्षा लेते हूँ। बाबा तो है ही गरीब निवाज, 21 जन्म का वर्षा देते, ये बुद्धि में रहे। सब कुछ बच्चों के काम में आता है। गांधी भी काम में लगाए थे, अपने लिए उन्होंने कुछ इकट्ठा नहीं किया, जो भी किया देश के लिए किया, अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं किया। अपने पास जो भी कुछ था वो भी दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता, जो नहीं देने वाला उसका संग्रह वृत्ति होगी, इकट्ठा करेगा, और देने वाला खुद इकट्ठा नहीं करता। सन्यासी छोड़कर चले जाते, फिर आकर इकट्ठा करते हैं। उन्होंने पास तो बहुत पैसे हैं, कितने फ्लैट्स है। वास्तव में सन्यासी को 1 पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। ला ऐसे वो कभी दान नहीं कर सकते, सन्यासी कभी दान थोड़ी करते हैं। तुमको तो बाबा की राय पर चलना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, जैसे आप कहेंगे ऐसे हम काम में लगाएंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा डायरेक्शन देते रहते, बच्चों को अमल में लाना है। जैसे बाबा कहेगा ऐसे लगाना है, तो बाबा डायरेक्शन देते हैं, उसको हमें अमल में लाना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले रे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहाँ बिठाए जो खिलाए ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है। कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहाँ बिठाए जो खिलाए ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा, अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। अपनी चलन बहुत रॉयल और ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है। हम ईश्वरीय औलाद है, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है। कभी भी रोना नहीं है, कभी भी रोना नहीं है। वरदान,
साधारण जीवन में भावना के आधार पर, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है। बाबा क्यों साधारण तन में आता? क्योंकि साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए। बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देह भान वाले नहीं। ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी। ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं। इसीलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। इसीलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। स्लोगन: सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। स्लोगन है, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। ओम शांति।